आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये मूल है। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता यही हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, हमें शंकर भगवान के पास में लेकर जाती है। शिव के नजदीक ले जाने के लिए सबसे मूल है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, बहुत जरूरी है। जो शिव के करीब में लेकर जाए आपको। आज आप सब शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, शंकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, शिव पुराण श्रवण कर रहे हो। ये क्यों श्रवण कर रहे हो? क्योंकि आपके भीतर विश्वास है, आपके भीतर भरोसा है, आपके भीतर दृढ़ता है। और यदि विश्वास नहीं होता तो आप शिव के करीब में आते क्या? आज एक बात अपने अंदर उतार कर रख लीजिए। शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर के वचनों में, शिव तत्व में मन, बुद्धि, दिल उसी का लगता है जिसके परिवार में, पूर्वजों में कभी ना कभी शंकर ने करुणा करी होती है, तो ही उसके परिवार का व्यक्ति शिव तत्व की ओर जाता है। और एक बात और, शिव यदि तुम्हारे नजदीक में आ गए हैं, शंकर तुम्हारे करीब में आ गए हैं, शिव तुम्हारे घर तक पहुंच गए हैं और शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर अगर आ गया है, तो ये चिंता करना छोड़ दो कि तुम्हारा घर कौन संभालेगा। जिसके घर में देवादिदेव महादेव आकर बैठ जाते हैं, उसके घर की चिंता स्वयं महादेव की हो जाता है, स्वयं शिव की, स्वयं करुणा सागर शंकर की, स्वयं दया सागर शिव की, स्वयं शिव उसको संभालते हैं। बस इतना नियम, इतना सा निवेदन कि शंकर पर विश्वास पूर्णता के साथ करिए। कोई जिंदगी में ऐसा संकल्प अपने भीतर ना धारण करिएगा जिस संकल्प के कारण हम शंकर से दूर हो जाए। एक बहुत सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है। माता पार्वती जी एक बार बहुत सुंदर भगवान शंकर के लिए एक व्रत धारण कर लेते और बड़ा सुंदर व्रत माता पार्वती जी करती, बहुत सुंदर व्रत धारण करती। जब पार्वती जी ने व्रत किया, माता पार्वती के सारे व्रत जब पूर्ण हो गए, माता पार्वती जी के सारे व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं और व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करने के लिए सनकादि ऋषियों को बुलाया जाता है। उसमें से सनत कुमार आते हैं और सनत कुमार आकर उद्यापन कराने के लिए बैठे। अब पार्वती जी ने बड़े भाव से, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े आनंद के साथ व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन स्वयं माता पार्वती जी कर रही हैं।
सनकादि ऋषियों को आमंत्रित किया गया कि इसका उद्यापन आपको कराना। अब उसमें सनत कुमार आए और उद्यापन कराने के लिए उन्होंने पूरा जो जो लगता है, जैसा जैसा लगता है वैसा वैसा उन्होंने क्रम किया। सनत कुमारों ने जैसे ही उद्यापन कराने के लिए बैठे और सनत कुमारों ने कहा कि माता आप व्रत तो करी हो, मना नहीं है, आप उद्यापन भी कर रही हो, मना नहीं है, पर एक बात है मां, इस उद्यापन की दक्षिणा आपको देना पड़ेगा। और बिना दक्षिणा के कोई उद्यापन लगता भी नहीं। अब जैसे पशुपतिनाथ का व्रत किस किसने किया, जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबने करा है? रखो। पशुपतिनाथ का व्रत कितने सोमवार का होता है? जम के बोलो जरा। 5। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए। मंदिर में कितने लगते हैं? 5। अपने दरवाजे पर 1। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। एक हिस्सा अपने को स्वयं खाना। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न अड़ता है कि गुरुजी हमने 5 व्रत करे, अगर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, सोमवार का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, प्रदोष का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, एकादशी का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, हम देवी जी का व्रत करते हैं नवरात्रे का, उसका भी उद्यापन होता है, करवा चौथ का व्रत करते हैं चतुर्थी का, उसका भी उद्यापन होता है, तीज करते हैं तो तीज का उद्यापन भी होता है, छठ करते हैं तो छठ का उद्यापन भी होता है। तो पशुपति नाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और 5वां व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब 5वें व्रत पर जब आप श्रीफल, भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, 108 चावल के दाने, 108 पत्तियां, वो एक साथ नहीं चढ़ाए जाते। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवादिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर कर 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जानकर करें कि वो शंकर जी के पशुपति नाथ व्रत का उद्यापन है। और उस उद्यापन को आप 108 बार भगवान का नाम जाप कर कर भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, उससे शिव को प्रसन्न कर। अब कहा पार्वती जी ने जैसे व्रत करा और सनकादि ऋषियों से कहा कि आप इसका उद्यापन कराओ, सनत कुमारों ने कहा कि इसका दक्षिणा लगेगी। अब आप जब पशुपति नाथ का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो दक्षिणा भी लगती है। इसलिए आपसे क्या कहा गया था कि गला पकड़ रहा बेटा, ये गला पकड़ रहा बहुत। श्रीफल के साथ में कोई भी दक्षिणा आप जो बन सके वो भगवान शंकर को समर्पित करिए, जो बन सके, जैसा बन सके, जैसा आप रख सके, जैसा आप दे सके, उसे आपसे जो बने वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें। और 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती या पुष्प या जो भी सामग्री आप समर्पित कर रहे हैं वो आप समर्पित करके
शिव की आराधना करते जाएं, विनय करते जाएं, निवेदन करते जाएं, अर्चना करते जाएं, विनती करें शिव जी से, निवेदन करें शिव जी से, आराधना करें शिव जी से। पार्वती जी ने भी वही, पार्वती जी भी व्रत को धारण कर लिया। वो माँ पार्वती जैसे ही व्रत धारण करी, पार्वती जी ने सनकादि ऋषियों में से संत कुमार को कहा कि संत कुमार आप उद्यापन कराइए, आप खुद आइए, यहाँ खड़े होकर सुनो तो सही कम से कम कि क्या आवाज आ रही है। सनत कुमार आप उद्यापन करें। सनत कुमार स्वयं उद्यापन कराने के लिए आतुर हो गए, और जब सनत कुमार उद्यापन कराने के लिए आतुर हुए, सनत कुमार ने पूरी पीठिका बनाकर, पूरी पीठिका को रखकर उद्यापन करने के लिए आतुर हुए, और पूरी पीठिका सनत कुमार ने जमाई, और सनत कुमार ने जमाकर उस पीठिका का उद्यापन करना प्रारंभ किया। और जैसे उद्यापन करना प्रारंभ किया, उद्यापन करने के लिए जैसे आतुर हुए, और जैसे उद्यापन करने के लिए आतुरता उन्होंने बरपी, और उद्यापन करने के लिए सामने पीठिका बनाई और कह दिया माता से, माँ इसकी दक्षिणा लगेगी, इसकी दक्षिणा आपको देना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। और दक्षिणा देने के लिए जब पूछा गया कि दक्षिणा क्या दोगे माँ, आप दक्षिणा क्या दोगे, क्या दक्षिणा दी जाए, क्या दक्षिणा प्रदान करी जाए, क्या दक्षिणा हम दें। तब स्वयं उसी समय पर विचार किया गया, और पार्वती जी ने स्वयं, माता पार्वती जी ने स्वयं सनत कुमारों से कहा कि आप जो मांगेंगे दक्षिणा में वो दिया जाए, जो आप मांगोगे वो दक्षिणा में दे दिया जाए। आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करना है, क्या देना है, आप क्या मांगेंगे, मैं वो दक्षिणा में आपको दे दूं। आपकी जो इच्छा हो वो दक्षिणा में मांगो। ठीक है मां, वचन देती हो ना मां? सनत कुमार ने पूछा माता पार्वती जी से, आपको वचन देना पड़ेगा। मैं वचन देती हूं। पार्वती जी कहती हैं, जो मांगोगे दक्षिणा में वो मैं तुम्हें दूंगी, जो मांगो। ठीक है। और मां जगत जननी जगदम्बा ने उद्यापन किया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, पूरे साल आप एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो। कितना समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। एक लोटा जल। सावन में कितना लोटा जल समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 2 लोटा। कभी विचार किया आपने कि हमारे एक लोटा जल जो हम पूरे साल समर्पित करते हैं, पूरे वर्ष समर्पित करते हैं, और सावन के महीने में जब हम 2 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो ये समर्पण का भाव क्या कहता है कि हम अपने वर्ष भर के 1 लोटा जल का भाग जो शंकर को चढ़ा रहे हैं, उसका हम उद्यापन ही कर रहे हैं। 2 लोटा जल जो हम समर्पित कर रहे हैं, ये हम भगवान शंकर का उद्यापन ही कर रहे हैं। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी
जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस कोकपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एक पत्र है, पत्र में मैं नीता दर्रो, पति श्री परसराम दर्रो, ग्राम चनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता दर्रो, पति श्री परसराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का क्या गुणगान करूं, क्या बखान करूं? कहीं बैठी हैं? श्री मैं नीता दर्रो, पति श्री परसराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भगवान भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। हमारा विवाह 2002 में हुआ। कुछ वर्ष बाद मुझे 2 बेटे पुत्र रत्न में प्राप्त हुआ। एक बेटा बचपन में ही कुपोषण के शिकार होने के कारण चल बसा। पहला बेटा समाप्त हो गया। दूसरा बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा, 16 वर्ष का अध्ययन करता, जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे
दोनों बेटे मर गए। जो दो जुड़वा हुए थे, पहला कुपोषण में चले गया, दूसरा 16 वर्ष की आयु में चला गया। मेरा घर पूरा खाली हो गया। हम लोग रो रो के मरे जाए, नेत्रों में जल भर गया। क्या करें? आखिरी में करते तो करते क्या, उसके बाद हमने लोगों की सलाह से पुनः संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया, पर संतान होती नहीं। अब करें तो करें क्या? फिर नसबंदी को खुलवाया, गर्भ तो ठहरा, पर 5 महीने के बाद वो बच्चा मर गया, गर्भ में। फिर वापिस गर्भ नहीं ठहर पाया। 3 मेरे बेटे चले गए। फिर मेरे घर के आसपास वालों ने पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। दीदी लिख रही हैं कि हमारे घर के लोग विश्वास नहीं करते थे इस चीज पर मेरे घर के लोगों के कहने पर, परिवार के लोगों के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और दोनों पति पत्नी ने शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा, उसका विश्वास, आपका वो बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन और सफेद पुष्प का प्रयोग रंग ला गया गुरुदेव। और 21 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पर फिर वापिस पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हों श्रीमती नीता दर्रो, पति श्री पारस राम दर्रो, ग्राम चिनोरी ब्लॉक, चारमा जिला कांके, तो वो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते। ये जो प्रयोग है आपका, एक बेलपत्री, पीला चंदन, लाल चंदन और एक श्वेत पुष्प का जो प्रयोग है वो साधारण नहीं है। इसको 3-4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार उसका कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए ये प्रयोग हो। और आश्रित होकर शिव पर पूर्ण भरोसा कर शंकर पर आश्रित होकर शिव की भक्ति करते हुए, शंकर का गुणगान करते हुए, शिव से निवेदन करते हुए, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। और जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु अवश्य। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ने, मां जगत जननी जगदम्बा ने व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन मां जगत जननी स्वयं सनकादि ऋषियों में से सनत कुमार उस उद्यापन को करवाया। उस उद्यापन को करवाया। अब माता ने वचन दे दिया कि तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगी, तुम जो मांग लोगे वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। आप जो चाहें वो मांग सकते, आपका जो मन करे वो आप प्राप्त कर सकते। उद्यापन कराया सनत कुमारों ने और बड़े आनंद के साथ जब उद्यापन पूर्ण हो गया तब स्वयं सनत कुमारों ने कहा कि मां, अब हमारी दक्षिणा। और जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? आपका कोई भी व्रत, उपास, अर्चना, आराधना
कुछ भी करो, शिव जी की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या? तो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा है, शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा, शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर, एक बेलपत्री पर रखकर एक बेलपत्री पर रखकर शंकर को समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा, ये शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा। और मान लो आपके पास एक चावल का दाना भी नहीं है और एक बेलपत्री भी नहीं है, तो शिव जी के नाम का स्मरण कर लेना, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जप कर लेना भी शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। पर सनत कुमार ने तो कुछ और मांग लिया। सनत कुमार और कुछ मांग लिया, और सनत कुमार ने मांगा क्या? सनत कुमार ने कहा, मां आपने कहा था कि जो मांगोगे वह दूंगी, तो मेरी दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने पूछा, कौन सी दक्षिणा, क्या चाहिए? बोलिए, मैं आपको क्या प्रदान करूं? सनत कुमार कहते हैं, मां मुझे दक्षिणा में स्वयं देवादिदेव महादेव दे दीजिए। दक्षिणा में मुझे शंकर चाहिए, मुझे शिव। दक्षिणा में मुझे केवल शंकर भगवान चाहिए, शिव चाहिए, और मुझे देवादिदेव महादेव दे दीजिए दक्षिणा, केवल शंकर भगवान दे दीजिए दक्षिणा। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शिव और शिव के सिवा कुछ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दक्षिणा में केवल मुझे शिव चाहिए, शिव के सिवा कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव, शंकर के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे दक्षिणा में शंकर दे दो। पार्वती जी की आंखों से जल बहने लगा, मां जगत जननी के नेत्रों से जल बह रहा। कुछ और मांग लो सनत कुमार जी, आप चाहो तो मैं कुछ और आपको दे सकता, आप और कुछ मांग लीजिए, आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, पर मैं शंकर को नहीं दे सकता, मैं शिव को नहीं दे सकता। सनत कुमार कहते हैं, मां आपने संकल्प लिया था कि जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा, आपने संकल्प लिया जो मांगूंगा देना पड़ेगा, तो आप मुझे शिव को दक्षिणा में दो। पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई, ब्रह्मा जी के पास में देवऋषि नारद ने कहा कि शंकर भगवान को दक्षिणा में मांगा गया। कौन मांगे हैं? तो कहा सनत कुमार जी ने दक्षिणा में शिव जी को मांगे। दक्षिणा अब दे तो दे कैसे?
कैसे दिया? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास में खबर पहुंचाई और भगवान नारायण स्वयं देवऋषि नारद को भेजे कि जाकर माता जगतजननी पार्वती जी से कहिए, मां जगतजननी से जाकर कहिए कि दक्षिणा तो देना पड़ेगी, तुमने वचन दिया। देवऋषि नारद का कहना भी मां जगतजननी ने नहीं माना, माता पार्वती जी नहीं मानी। तब स्वयं भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ में पार्वती जी की साक्षी में आकर खड़े हो गए, मां जगतजननी के सामने आकर खड़े हो गए और भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती माता से, मां सनत कुमारों ने जो मांगा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, पर मैं शिव को कैसे दूं? मैं शंकर को कैसे दे सकता? मैं शिव कैसे दे सकता? बहुत समझाया भगवान नारायण ने, खूब समझाया। तब माता पार्वती जी से कहा, एक काम करना, 1000 गौ सनकादि ऋषि को दे देना और उनसे शंकर भगवान को वापिस ले लेना। 1000 गौ माता देकर शंकर को वापिस ले लेना। तुम देव तो सही। पार्वती जी के समझ में आ गए और पार्वती मैया ने शंकर जी को दक्षिणा में सनत कुमारों को दे दिया। सनत कुमारों ने शंकर जी को लिया और लेने के बाद में सनत कुमार जब जाने लगे शंकर जी को साथ में लेकर, तब माता पार्वती जी ने कहा, बाबा रुको सनत कुमार, तुमने पूजन कराई, दक्षिणा में मैंने शंकर दिए, पर उस शिव के बराबर में मैं तुम्हें गौ माता देती हूँ, तुम गाय ले लो और मेरे शंकर को छोड़ दो। 1000 गाय, 1,00,000 गाय, 5 लाख गाय, 10 लाख गाय, जितनी चाहिए लो और मेरे शंकर को दे दो, मेरे शंकर को। तब सनत कुमारों ने कहा, नहीं मां, इतनी गाय तो कम है, 1 करोड़ गाय मैं तुम्हें रतन सोना जड़ित देती हूं, तुम मुझे शंकर भगवान दे दो। तो भी सनत कुमारों ने मना कर दिया। तब शिव जी से माता पार्वती जी ने पूछा, आपके बराबर में क्या दूं? क्या दूं मैं आपके बराबर? क्या प्रदान करूं मैं आपके बराबर जो ये सनत कुमार मुझे वापिस आपको दे दें? तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मेरे बराबर में तो केवल एक बेलपत्री का पत्र है, ये बेलपत्री का पत्र यदि तुम सनत कुमार को देती हो तो शिव तुम्हें वापिस प्राप्त हो सकते हैं। एक बेलपत्र सनत कुमार को दिया गया और शंकर भगवान को वापिस लिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि एक बेलपत्री, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इतनी औषधि पूर्ण क्यों होती है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना प्रमाण क्यों है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना रस तत्व क्यों है? ये बेलपत्र नहीं है, शिव पर अगर एक बेलपत्र हम समर्पित करते हैं तो शंकर की पूर्ण कृपा, शंकर को हम पूर्ण तरह से अपने प्राप्त कर सकते हैं। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता एक बेलपत्र के साथ शिव को दिया गया और शंकर से पूर्ण विश्वास के साथ उनका फल, उसका आशीर्वाद लिया गया। शिव शिव शंकर शंकर ओगरदानी शिव साधारण नहीं है, शंकर साधारण नहीं है, उसको पहचानो। शिवालय में शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिवालय में 5 स्थान ऐसे, 5 जगह ऐसे शिवालय में।
पहले नंबर पर ये 5 जो स्थान बताए गए हैं शिव महापुराण में शिवालय के, इन 5 स्थानों पर कभी भी बैठोगे और शंकर को पुकारोगे तो वहां से खाली नहीं जाओगे, वहां से खाली नहीं जाओगे। 5 स्थान, और इसका भी पत्र है। मेरा नाम श्रीमती ढिलेश्वरी कोसमा, पति श्री कृष्णलाल कोसमा, ग्राम तरहुल, तहसील दुर्गुकोंदल, दुर्गुकोंदल सही है, दुर्गुकोंदल, जिला कांकेर का मूल निवासी हूं। दुर्गुकोंदल में किराए के मकान में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिला। दुर्गुकोंदल में किराए के मकान में रहती हूं। भोले बाबा का मैं क्या लफ्जों में बयान करूं गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। पति आए हैं साथ में। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। मेरे पति दोनों पैरों से घुटने के बल चलते हैं। अगर दोनों आए हैं तो दोनों व्यासपीठ पर आ जाओ। आइए। घुटनों के बल चलते हैं और मैं एक पैर से विकलांग हूं। हमारी शादी को 5-6 साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हम लोग पहले शिव को मानते नहीं थे, शंकर का स्मरण नहीं करते थे, शिव को जानते नहीं थे, इधर उधर भटकते रहे। डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, बोले कि बच्चेदानी में सूजन है, बताया तो हमने इसका इलाज भी करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा निवेदन है, अगर उन दोनों पति पत्नी से बच्चे को लेकर आते नहीं बने तो कोई एक उनका हेल्प करें और उस बच्चे को साथ में लेकर। शंभो प्रणाम 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 करो। 21 साल के बाद हुआ है। 2 बेटे थे। 16 साल का भी चले गया और उसके साथ का भी चले गया। शिव की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में सूजन है। कोई वैद्य जी कुछ बोले पर हम इलाज करा करा कर थक गए, पर संतान का सुख नहीं है। हम शिव को नहीं जानते थे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे। तब किसी के कहने पर शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव को
जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि 2024 में सावन के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक भी किया और पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में शिवरात्रि पर आपने जो पूजन कराई वो भी किया। बाबा की कृपा से फिर मेरा गर्भ ठहर गया और 21 मार्च 2024 को गुरुवार के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिवा रखा, जिसका नाम हमने शिवा रखा। मैं भी पांव से विकलांग हूं और मेरे पति भी घुटने के बल चलते हैं। डॉक्टर ने हमें संतान के लिए मना करा था क्योंकि गर्भाशय में सूजन थी, तो मना कर दिया था। पर शिव के आश्रित रहे। हम लोग शंकर को नहीं मानते थे, पर शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, हमारी गोदी भर दी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। प्रणाम 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 प्रणाम। रोते नहीं, खुश होके जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब खुश खुश। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव शिव है, शंभु शंभु है, ओ घड़ी ओ घड़ी। शंकर शंकर है, कृपालु कृपालु है, दयालु दयालु है, दातार दातार है। वो सहज नहीं, वो शंकर करुणा करने वाला, सबकी झोली भरने वाला, सबको खुशियाँ देने वाला, सब पे करुणा करने वाला शिव शिव है। उगड़दानी शंकर शंकर। और जब वो कृपा करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो दया करता है,
और उसकी जब उदारता होती है, उसकी जब करुणा होती है, उसकी जब कृपा होती है, उसकी जब दया होती है, तो दुनिया केवल देखती है, केवल देखती। करते सब पर दया की नजर, करते सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर। बाबा भोला बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, करी सब पे दया की नजर, करी सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर करी सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर। बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा। शंभो जय हो। मस्तक पे चंदा जटाओं में गंगा, मस्तक पे चंदा जटाओं में गंगा, कर में त्रिशूल सोए गले में भुजंगा, कर में त्रिशूल सोए गले में भुजंगा, घूमते नंदी पे बैठ कर, घूमते नंदी पे बैठ कर, ओ मेरा भोले शंकर घूमते नंदी पे बैठ कर, ओ मेरा भोले शंकर।
बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा। देव असुर मानो जपे इनकी ही माला, देव असुर मानो जपे इनकी ही माला। त्रिलोक में शिव का है बोले बाला, त्रिलोक में शिव का बोले बाला। बांटते सबको मन चावर, बांटते सबको मन चावर। ओ मेरा भोला शंकर बांटते सबको मन चावर। ओ मेरा भोला शंकर करके सब पर दया की नजर, करके सब पर दया की नजर। ओ मेरा भोला शंकर करके सब पर दया की नजर। ओ मेरा भोला शंकर बाबा भोला बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा।
जय हो। दोनों हाथों से ताली से बड़े बड़े भाव से। दुआ की नजर ओ मेरा भोला शंकर करते सब पे दया की नजर। ओ मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर। ओ मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर। ओ मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर। मेरा भोला शंकर, मेरा भोला शंकर, मेरा भोला शंकर, मेरा भोला शंकर, मेरा भोला शंकर। अपने स्थान पर बैठकर शिव जी से दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। शिव जी को अपने मन के भाव बड़े हृदय से कहिएगा। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से विनय करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को दिल से बाबा को धन्यवाद दीजिए और विनय करिएगा शिव जी से। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव अवश्य व्यक्त करिएगा, दिल से करिएगा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे। सभी लोग दिल से हृदय से साथ में विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो भारा ओ भोला सब दुख काटो भारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा भगवान देवादिदेव महादेव शिव
ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। 5 स्थान शिव महापुराण में वर्णन किए गए जहां बैठने पर आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो सकता है। 5 स्थान बताए गए हैं, ऐसे 5 जगह बताई गई है। ऐसे 5 स्थान वर्णन किए गए हैं। जहां पर बैठकर भगवान शंकर की गई आराधना खाली नहीं रहती। उन 5 स्थानों में प्रथम भगवान शंकर का शिव का द्वार, शंकर जी की द्वार, शिव का द्वार। उस पत्र में उस बेटी ने लिखा कि हम शंकर को नहीं जानते थे, हम शिव को नहीं पहचानते थे। और हम शिव के द्वार दरवाजे तक चले जाते, प्रणाम कर लेते, नमन कर लेते। 5 स्थान शिव महापुराण में बताए गए हैं जिस जगह पर बैठकर प्रार्थना करी जाए, निवेदन किया जाए तो व्यक्ति खाली नहीं रहते। पहले नंबर का है शंकर भगवान का द्वार, जहां भगवान शंकर के गण निवास करते, जहां शिव गण रहते। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर में जब भी प्रवेश करें तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है, शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपना हाथ का स्पर्श कर कर उसको प्रणाम जरूर करो, उसको निवेदन जरूर करो, उसको नमन जरूर करो। उस चौखट को प्रणाम करिए, उस चौखट को नमन करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम। भगवान शंकर के मंदिर के चौखट को प्रणाम करिए, नमन करिए। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिव जी के दरवाजे। कोई गांव है राजनंद गांव के पास में, वहां एक बच्चा राजनंद गांव के, वहीं उसका गांव में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल ले गए राजनंद गांव में, और बच्चा वहां मृत घोषित किया। ये लड़का मर गया। अब वो मृत घोषित तो हो गया, बीमारी ऐसी थी उस बच्चे को कि उसके प्राण छूट गए, पर शिव के प्रति विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये आप टीवी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। एक भक्ति, एक दृढ़ता, एक विश्वास। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा मर गया, माँ ने कहा मैंने इतनी शिव पुराण सुनी है, मेरा बेटा नहीं मर सकता। बॉडी दे दी गई, एम्बुलेंस से लाई गई, वो शंकर जी के मंदिर में कहती है 5 मिनट रोक दो, मेरे बेटे को इस मंदिर में एक बार धोख दिलवा दो, फिर भले अंतिम संस्कार करना। बेटे को शिव मंदिर में लेकर गई, शिव मंदिर का फोटो है,
जहां उस बच्चे की धड़कन वापस चालू हो गई और उसको हॉस्पिटल वापस भेजा गया, उसको वापस भेज दिया गया। और डॉक्टर कह रहा है कि इसमें अब जान आई है, तो उसको भी वेंटिलेटर पर रखा है। शिव किसे कहते हैं? हमारे विश्वास को तुलसी बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। हमारे विश्वास को शिव कहा गया, भरोसा कहा गया। हमारे विश्वास को शंकर का एक स्वरूप दिया गया। एक पत्र आया, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरी शादी को 31 साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे और तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी। मैं चित्रसेन पटेल, पत्नी बिंदुबाई पटेल, छोटे भाई सूरज कुमार पटेल, उसकी पत्नी शारदाबाई पटेल, मैं ग्राम तिल्लोदा गुंडर देत्री गुंडर, समझ गए ना तुम? हाँ बस ठीक है। तो देत्री बालोद से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मैं बालोद से आया हूँ। गुरुदेव 31 साल हो गए थे शादी को, संतान का सुख नहीं था, ना छोटे भाई के यहाँ ना हमारे यहाँ। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं रहेगा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमारी बहन ने कहा, सियोर वाले महाराज की कथा आती है टीवी पर, उसको सुनो जरा। हमने आसन लगाकर कथा सुनना चालू करा, सफेद आंकड़े का प्रयोग किया। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। कभी मंदिर नहीं जाते थे गुरुदेव, जल चढ़ाने का लाभ क्या होता है ये जान गए। और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 31 वर्ष के बाद में और मेरे छोटे भाई के यहाँ भी संतान की प्राप्ति हुई है। दोनों बच्चे के फोटो हम यहाँ लगा रहे हैं, आप टीवी पर उन फोटो को देख सकते हो। आप टीवी पर उन बच्चों के फोटो देख सकते हो। दोनों के घर में, छोटे भाई के यहाँ भी हुआ और स्वयं के यहाँ। 31 साल के बाद जब आस पूरी समाप्त हो जाए, जब आस पूरी खत्म हो जाए, जब पूर्ण तरह से आस समाप्त हो जाती है, तब लोग जब हताश हो जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे साथ होना चाहिए। और जो भरोसा और विश्वास तुम्हारे साथ है वही शिव है। शंकर का दूसरा रूप है विश्वास, और विश्वास का दूसरा रूप है शंकर शिव। शंकर विश्वास रूपिणो, ये शिव विश्वास का एक रूप है। शंकर एक विश्वास का रूप है। हमारा भरोसा दृढ़ कब हो? हमारे भरोसे को जब हम भगवान के भरोसे पर छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत के साथ साथ अपना कर्म करते करते हम परमात्मा की ओर उसको भेज देते हैं, तब हमारी दृढ़ता और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। भक्ति को डिगने मत दो। गलती करो। कई लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कभी गलती नहीं करना चाहिए, पर हम कहते हैं गलती करो और खूब करो। गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार कभी मत करो, उसको दूसरी बार कभी मत करो। गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती हो जाए उसको दूसरी बार कभी मत करो। उस गलती से अपने आप को सीख दो कि मैंने इस गलती में क्या खोया और क्या पाया। हमने इस गलती में क्या खोया, क्या पाया, ये हमारे भीतर हमें स्मरण में होना चाहिए। गलती का पुतला है मनुष्य। मनुष्य गलती नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा क्या? परमात्मा गलती करेंगे क्या?
गलती तो हम करते हैं, मानव का देह करता है, मनुष्य का शरीर करता है, गलती करता मानव। जो गलती ना करे वो, कोई कह दे मैं कभी गलती नहीं करता, मैं कभी किसी की गलती नहीं करता, मैं कभी आज तक मैंने जिंदगी में एक गलती नहीं करी, तो समझ लो वो तो भगवान है भाई। उसने गलती नहीं करी तो भगवान है। गलती कौन करता है? मनुष्य करता है, मानव करता है। जो गलती कर रहा है वो मनुष्य है, जो गलती ना करे वो भगवान। हमसे ही गलती हो जाती कभी कभी, तो इसलिए होती है ना कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। पर कोई कह दे तुमसे आज तक मेरी जिंदगी में मैंने कोई गलती नहीं करी, तो उसके पांव पड़ लेना, जी जी तू तो भगवान है री, तू तो भगवान है, तूने कोई गलती नहीं करी, सारी गलती हमने ही करी, तू तो जगत जननी जगदम्बा कुसमांडा और चंद्रघंटा है, तू काहे गलती कर? अपनी गलती को स्वयं मान। गलती करो, खूब करो। दुनिया के लोग कहेंगे गलती मत करो, हम कहें गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार मत करो, उससे थोड़ा सीख लो। सीखोगे तो आपको अगली बार आप गलती नहीं करोगे और आप अपनी जिंदगी को सार्थक कर लो, आप अपने जीवन को सार्थक कर। थोड़ा भरोसा बढ़ाइए अपना, थोड़ी भक्ति बढ़ाओ अपनी। यहाँ जितने भी आते हैं ये भरोसे पर आते हैं बाबा के कि मैं कथा में जा रही हूँ तो बाबा मुझे संभाल लेगा, मैं कथा में जा रही हूँ मेरा बाबा मुझे। एक भरोसे की एक पत्र और है, देखिए। मैं प्रशांत यादव, पिता रमेश यादव, पता 27 खोली, मंगला, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुदेव मेरी उम्र 21 वर्ष है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं अगर बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे, वापिस हिलाओ जी। गुरुदेव आप कहते हो कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। गुरुदेव आपके वचन शिव के वचन के बराबर होते हैं, हमने ये अजमाया है। गुरुदेव आप जो कहते हैं वो बाबा सुनता भी है और करता भी है। गुरुदेव अपनी भाषा में हम क्या लिखें, हम लिख भी नहीं सकते, एक लोटे जल का क्या वर्णन है। गुरुदेव मैं आपकी कथा लगभग 1 साल से सुन रहा हूं। गुरुदेव आपके बताए अनुसार सारे नियम करता हूं। 9 महीने से बाबा को 1 लोटा जल समर्पित कर रहा हूं। लोग 3 महीना कर कर अपने आप का पीछा छुड़ा लेते हैं, पर मैंने बाबा का पीछा नहीं छोड़ा। 9 महीने हो गए जल चढ़ाते चढ़ाते। गुरुदेव जिस दिन सावन का महीने का अभिषेक था, आपने ऑनलाइन अभिषेक कराया, उसी दिन मेरा इंटरव्यू न्यायालय बालोद में था, पर मैं तो अभिषेक में पूजन में शामिल नहीं हो पाया, परंतु मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ने अभिषेक किया, पूजन संपन्न की। और गुरुदेव जिस इंटरव्यू को देने के लिए ढेरों लोग आए, उम्मीद नहीं थी कि वो इंटरव्यू में मैं पास हो जाता, पर मेरे माता पिता ने आपके कहे अनुसार एक बेलपत्री उठाकर रख ली और वो मेरी अलमारी में रख दी। बाबा से प्रार्थना कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि अभिषेक की बेलपत्र जो रखी जाती है, जो मांगा जाए तो पूरा करता है। मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, बाबा से निवेदन करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव शिव जी ने मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में
जिस परीक्षा को दिया था उसी परीक्षा में पास कर कर मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में सर्विस दे दी। मैं बाबा को नमन करने आया। शिव तत्व 5 दिन नई नई सर्विस में कौन छुट्टी देता। मैंने बाबा से प्रार्थना करी गुरुदेव कि बालोद में कथा हो रही है, बाबा इतनी आपकी कथा सुनता हूं, क्या मैं कथा सुनने नहीं जा सकता। दूसरे दिन मुझे ऑफिस में मालूम पड़ा कि तुम्हारी 5 दिन की ड्यूटी शिव महापुराण में ही लगा दी गई है। ये शिव तत्व है, तो घड़ी है। बैठिए बाबू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार। शिव तत्व इसी को कहते हैं। उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना ये बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, पर मेरा विश्वास कहता है कि सियोर वाले को तो एक शब्द बोलना नहीं आता, कथा तो वो आकर स्वयं महादेव करता है। ना हमें कोई मंत्र, ना कोई हमें साधना, ना ये पुराण, कुछ भी नहीं। सब वो बाच रहा है, वही सुन रहा है और वही करा रहा है। वही बाच रहा है, वही सुन रहा है, वही करा रहा है। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कथा को बाच दें, और आपकी सामर्थ्यता नहीं कि इतनी भीड़ में आप धूप में गर्मी में जाकर बैठ जाओ। आपके रूप में शंकर आते हैं। बाचने वाला भी शिव है, कराने वाला भी शिव है और सुनने वाला भी शिव है। कोई दूसरा नहीं है। ये 30, 35, 25, 40, 45 जितने भी जजमान इस कथा के बने हैं, ये सब शंकर और पार्वती का रूप है, शिव का एक रूप है, जिन्होंने इस कथा के यजमान बनकर इस कथा को करवाने का एक प्रयास कदम से कदम मिलाकर, साथ से साथ मिलाकर किया है। शिव को जानने का एक आनंद शिव महापुराण की कथा। धन के मद में, धन के अभिमान में हम परमात्मा को ना छोड़ दें, उसका स्मरण करिएगा। महाराज, भगवान की जो भक्ति है वो साधारण नहीं है। भगवान का जो भजन है वो साधारण नहीं। जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने जंजीर से बांधा, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी और जिस कुत्ते के लिए तुमने उसको रोटी दी, पानी दिया, सब कुछ करा, जिस कुत्ते के लिए आप इतना मेहनत करे और वो कुत्ता ही तुमको काट ले, मान लो वो कुत्ता ही तुम्हें काट ले, तो फिर किस काम का वो कुत्ता? बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने संभाला,
जिस कुत्ते को तुमने पाला, वो पालतू कुत्ता जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी, वो कुत्ता ही तुमको काट ले तो फिर किस काम? कुत्ते पर तुमने इतनी मेहनत करी और वो कुत्ता तुम्हें काटे तो तुम्हारा जीवन बेकार है। उसी तरह धन कमाने में तुमने दिन रात एक कर दी है और वही धन तुमको बिगाड़ दे तो वो धन का कोई मतलब नहीं। कुत्ते को पाला, मेहनत करी, रोटी दी, कुत्ता तुम्हें काटे, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काटे जिसके ऊपर तुमने मेहनत करी, और धन कमाने में दुकान पर तुमने सुबह से शाम लगा दी। 8 बजे दुकान खोलकर बैठते हो रात के 10-10 बजे तक, नौकरी पर जाते हो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक। कितनी मेहनत करी है। खेती करते हो, धान बोते हो, कितनी मेहनत करते हो, जरा विचार करिएगा, कितनी मेहनत। इतनी मेहनत से तुमने धन कमाया और वही धन तुमको बिगाड़ दे। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटे, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कमाया गया धन से तुम मदिरा खरीद कर पियो या मांसाहार करो या जुआ खेलो या वेश्यावृत्ति करो, ये अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटेगा तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है, और तुम्हारा कमाया धन गलत जगह पर जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। कुत्ता ऐसा पालना, अगर पालो भी वैसे तो मत पालना, और अगर तुम्हारा मन करे और कुत्ता पालने का तो कुत्ता ऐसा पालना जो तुम्हें ना काटे, और धन ऐसा कमाना जो व्यसन में ना ले जाए, गलत जगह पर ना ले जाए, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। जो धन तुम्हें मदिरा की दुकान तक लेकर जा रहा है, जो धन तुम कहते हो मैंने कमाया, तो क्या मैं ऐश नहीं कर सकता? मैंने कमाया तो क्या मैं खर्च नहीं कर सकता? खर्च करो ना। जैसे ये 30, 35, 40 जितने जजमान हैं, इन्होंने अपने धन को सही जगह पर खर्च करा, ऐसा खर्च करो। किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, कहीं तुम्हारे नगर में शिव महापुराण की कथा हो तो रोटी 4 बनाकर, थोड़ी सी सब्जी रखकर किसी भूखे को भोजन कराकर धन का खर्च वहां करो। कई लोग कहते हैं हमने कमाया तो क्या हमारे ऊपर खर्च नहीं करें? हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं, अपना कमाया धन तुम भले दान करो ना करो, पर अपने कमाए हुए धन का अपने ऊपर खर्च करो, पर ऐसा खर्च नहीं कि तुम्हारा परिवार रोए उस खर्चे के चक्कर में। दारू की दुकान पर, मदिरा की दुकान पर जाकर बैठ गए, पत्नी धाई धाई रो रही है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं पापा, और तुम उनसे पैसा छुड़ाकर मदिरा की दुकान में देकर आ रहे हो। तुमने गंदे नाली के पानी को खरीद खरीद कर, गंदा नाली का पानी जो बेच रहे हैं उनको तो करोड़पति बना दिया, पर तुम रोडपति बनकर बैठ गए, जमीन पर आकर बैठ गए। अपने आप को संवारिए, अपने आप को। हमने एक बात पहले भी कही, आज वो फिर कह रहे हैं। संत का मतलब, असली मतलब संत का क्या होता है? संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना घर छोड़ दे। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई नर्मदा के घाट पर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना परिवार छोड़ दे। संत का मतलब होता है जो घर में भी रहे तो अपने अंदर के क्रोध को, अहंकार को, वासना को, तृष्णा को, चिड़चिड़पन को, आसक्तियों को जो छोड़ दे, वो अभी संत कहलाता है, वो भी संत की गिनती में आ जाता है। परिवार छोड़ देने से, घर छोड़ देने से, गंगा के घाट पर बैठने से, नर्मदा के घाट पर बैठने से संत की परिभाषा नहीं होती महाराज। संत की परिभाषा है जो अंदर से क्रोध को छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया, वासना को छोड़ दिया, तृष्णा को छोड़ दिया, वो संत है। वो संत की परिभाषा। शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास,
आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता इतनी प्रबल होना। धन तुम कमा रहे हो, हम मना नहीं करेंगे, दिल से कमाओ। तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकान खोल कर बैठे हो तो हमारी तरफ से बिल्कुल छूट है, तुम 11 बजे तक भी खोलो, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है। हम तो इतना कहेंगे, धन तुम कमा रहे हो, मेहनत तुम कर रहे हो, पैसा तुम लेकर आ रहे हो, तो उस धन को अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को सुखी रखने में, अच्छा रखने में उसको खर्च करना। पर उस धन को कभी गलत जगह पर ले जाकर मत खर्च करना, नहीं तो धन भी सोचेगा कि तूने मेरा सम्मान नहीं करा, हमारा आदर नहीं करा। कुत्ता पालो पर वो कुत्ता तुम्हें ना काटे, धन कमाओ पर वो धन तुम्हें व्यसन तक ना ले जाए, धन तुम्हें गलत जगह पर ना ले जाए, तो समझो कि धन की एक अच्छी आनंदता है। ये धन का एक सुख है। आप अच्छी जगह पर उसको लगाइए ना, आप अच्छी जगह पर उसको खर्च करिए ना। आप किसी प्यासे को पानी पिलाने में खर्च कर दो ना, क्या दिक्कत है आपको। कथा सुनने का जुनून क्या होता है, कथा सुनने का जुनून क्या है, कथा सुनने का एक आनंद क्या है। कभी शिव, जो लोग अभी तक शिव महापुराण की कथा में कहीं नहीं पहुंचे, उनसे निवेदन करेंगे, एक बार अगर आपके पास में कहीं कथा हो रही हो शिव महापुराण की, तो एक बार जाकर दर्शन जरूर करना कि कथा सुनने का जुनून किसको कहते हैं। जमीन पर बैठने के लिए इतनी भीड़ को आसन नहीं मिलता, जमीन पर बैठने के लिए इतनी भीड़ को कोई कालीन नहीं मिलता। अपने अपने घर से पन्नी और बिछाने की दरी साथ लेकर चलते हैं और जहां मौका मिल जाए वहां बैठ जाते हैं। ये जुनून कथा का, ये अंदर से उमंग कथा की है। जहां जगह मिल जाती है वहां दरी बिछाई बैठ गए। आजकल लोगों को मालूम है कि धूप का ठिकाना नहीं होता, पानी का ठिकाना नहीं होता, तो छाता साथ लेकर चलते, एक बड़ी सी चादर साथ लेकर चलते हैं। बड़ी सी चादर, 4 डंडे तोड़ लिए, चादर के 4 मुंह बांध लिए। पंडाल में जगह नहीं है तो वो अपनी चादर को 4 लोग 4 कोने में पकड़कर डंडों को बैठ जाते हैं और उस चादर के अंदर भी दूसरों को बुला लेते हैं, तुम हमारे साथ बैठ जाओ, यहाँ जगह है, आ जाओ आ जाओ। उनने अपना टेंट लगा लिया, खुद का, स्वयं का। ये जुनून है कथा श्रवण करने की, ये भक्ति है शिव के तत्व की। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं जितने बैठे हो, अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, शिव महापुराण केवल कथा नहीं है, शिव महापुराण केवल कथा नहीं, केवल प्रवचन नहीं, शिव महापुराण अपने आप में स्वयं कैलाश अधिपति मेरा शंकर है, उसको तुम प्राप्त करते हो, उसको तुम प्राप्त आए हो यहां पर बड़ी आस लेकर, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, और आप दिल से कहते भी रहते हो, मेरे बाबा दया करना, मैं मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे,
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। बोलो बोलो, आप भी बोलो। ना घर के, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे उसके भरोसे अपनी जिंदगी को चलाना है। मेरी जीजियों, जब दुख तुम्हारे सामने खड़ा हो, सारे रिश्ते नाते कुटुंब कबीले जब तुम्हारा साथ छोड़ने और लगे अब कोई साथी नहीं है, तो जैसे वो मोबाइल में अपन ने देखा, उसकी माँ ने आखिरी में शंकर के भरोसे छोड़ दिया। तुम्हारी जिंदगी में जब दुख आए, तकलीफ आए, तब तुम सबको आजमा लेना, और आजमाने के बाद आखिरी में मेरे महादेव के पास चली जाना। आज सावन के सोमवार का आखिरी सोमवार, कल कथा का विराम हो जाएगा। कल की कथा तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे आएगी। आज श्रावण महीने के सोमवार का विराम हो जाएगा। आज श्रावण का जो सोमवार है वो आखिरी सोमवार है। कितना मेरे बाबा ने दुनिया के लोगों पर कितनी कृपा करी है, कभी विचार करिएगा। सावन का महीना, सोमवार का दिन, प्रदोष की तिथि, मेरे बाबा ने कहा ये सब संसार के लोग भूलवश भी अगर मुझे याद कर लेंगे, प्रदोष का भी पुण्य दे दूंगा, सावन का भी पुण्य दे दूंगा और सोमवार का भी पुण्य दे दूंगा। कितनी कृपा, कितनी उदारता मेरे बाबा की है, जरा विचार करिए। कितनी उदारता। कभी कभी बाबा से कहा करो, कभी कभी शिव से कहा करो, बाबा मैं रोज तुमको याद करता हूं, बाबा रोज तुम्हारी याद आती है, पर कोई दिन तो ऐसा कर ले मेरे बाबा कि याद ना आए तो खुद आ जाए, तो स्वयं आ जाए। मैं रोज याद करता हूं और तेरी याद मुझे आती है, एक दिन मेरे बाबा ऐसा कर ले कि तू खुद आ। तू स्वयं मेरे नजदीक। माना ये शरीर बड़ा पापी है, माना ये जीवन बड़ा बड़ा विघ्नों में चलने वाला, पर तू भी तो तू ही है।
वो कहे ना कि बाबा से करी गई प्रार्थना, भगवान से करा गया निवेदन, भगवान से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं, कभी। आप जितने दिल से प्रार्थना कर सकते हो, जितने दिल से, 4 लोगों को एक जगह पर बिठा दो, वो इतनी शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे कि आपका बात करना दुश्वार हो जाएगा। पर जो लोग कहते हैं 4 लोग बैठते हैं और फालतू की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि भीड़ ज़्यादा होती है तो लोग फालतू की बात करते हैं, लोगों का मन कथा में नहीं लगता, लोगों का मन सत्संग में नहीं लगता, भीड़ ज़्यादा होती है तो व्यर्थ की बात होती है, लोगों का मन कथा में नहीं लगता, उनको मैं निवेदन करूंगा एक बार शिव पुराण में आकर देखना, जितने बैठे हैं लाखों में एक के मुख से शब्द नहीं निकलता। इतने लाखों में बैठे हुए, कमी नहीं, लाखों में विराजमान है। यहाँ पर बालोद नगर में लाखों में भक्त बैठे हैं और मौन होकर, साइलेंट होकर केवल भगवान की कथा को सुनना और कुछ भी नहीं। केवल शिव कथा, केवल शिव। कल किसी एक व्यक्ति ने, होगा कोई, होगा कहीं का, उसने किसी व्यक्ति से पूछा, ना तो सियोर वाला महाराज तुमको दिख रहा है, ना पंडाल में तुम्हें जगह मिल रही है, ना टीवी पर बड़ी बड़ी एलईडियां जो लगा रखी है वो एलईडी भी तुम नहीं देख पा रहे हो, ना पंडाल तक पहुंच पा रहे हो, ना ग्राउंड तक पहुंच पा रहे हो, फिर काहे को कथा में आए हो? खुद का बिछाने की दरी लाए हो, खुद का पानी लाए हो, छाता भी खुद का लाए हो, फिर क्यों कथा में आए हो? उस व्यक्ति ने जवाब जो दिया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। वो व्यक्ति से एक लड़के ने जब कहा तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर जो जवाब दिया, ना सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना एलईडी पर महाराज दिख रहा है, ना पंडाल में जगह मिल रही है, सब चलेगा। जो आंख से अंधा होता है वो भी भजन कर कर परमात्मा का हो जाता है, तो वो तो शिव है। हम शंकर को देखें ना देखें, शंकर हमें देख रहा। तुम्हारे गले में सोने की चेन है, मंगलसूत्र है, तुम में से कितने लोग हैं जो चोर को पहचानते हैं? अरे बोलो तो जम के, कोई पहचानता है? तुम में, तुम्हारे पास में कौन बैठा, कौन पीछे, कौन आगे, कौन राइट में, कौन लेफ्ट में, कौन गली में, कौन मोहल्ले में, कौन है? चोर को तुम नहीं देख सकते, पर चोर तुम्हारी गले की चेन को देख लेता है। बोलो सही है? तुम चोर को नहीं देख पाते, तुम चोर को पहचान नहीं सकते, तुम चोर को देख नहीं सकते, पर चोर तुम्हारे आते ही, तुमने बस अंदर ग्राउंड में प्रवेश करा, तुम चोर को नहीं देख पाए, पर चोर ने तुम्हारे गले की चेन और मंगलसूत्र को देख लिया। बस मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है, तुम उसको नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख लेता है। तुम उसको नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख लेता। कहां बैठा? पेड़ के नीचे। कहां बैठा? नहर के किनारे। कहां बैठा? गाड़ी के पास में। कहां बैठा? अपने छत पर। कहां बैठा? आस्था चैनल के सामने, अपने घर पर, अपने सम्मुख में, मोबाइल के सम्मुख में। कहां बैठा? ना सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना एलईडियां दिख रही हैं, ना पंडाल तक पहुंच पाया है, पांव रखने की जगह नहीं। आप हमें नहीं देख पाए, आपने
पंडाल नहीं देख पाए, पर जहां बैठे हो ना, जहां तक आपको आवाज आ रही है ना, आप जहां कथा सुन रहे हो ना, मेरा बाबा आपको देख रहा है। आप ये मत सोचना कि हम आए और हमें सीहोर वाला महाराज का दर्शन नहीं हुआ। क्या करोगे हमारा दर्शन करो, दर्शन तो बाबा का। हम ना देखें पर वो हमको देख ले। हम भले ना देखें पर वो हमको देख ले। काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे काशी में उड़ रही अरे काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आवे। ओ उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आवे। धूल मेरे माथे पे आवे। मैंने तिलक करा भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे तिलक करा भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ काशी में उड़ रही भाव से वो धूल मोहे प्यारी लगे। शंभो मेरे होठों पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आवे, ओ उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आवे। अरे भजन करूं भरपूर, धूल मड़े प्यारी लगे। ओ भजन करूं भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल
धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, ओ धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, ओ काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओहो। शंभू उड़ उड़ धूल मेरे आंखों पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरी आँखों पे आवे, ओ उड़ उड़ धूल मेरी आंखों पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरी आँखों पे आवे। अरे दर्शन करे भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे, ओ दर्शन दर्शन करे भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे दर्शन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे, ओ दर्शन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, ओ काशी में धूल मोहे प्यारी लगे। अरे काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे।
हाथों पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे हाथों पे आवे, ओ उड़ उड़ धूल मेरे हाथों पे आवे, उड़ धूल मेरे हाथों पे आवे। अरे ताली बजाई भरपूर, ढोल मोहे प्यारी लगे, ओ ताली बजाए भरपूर, ढोल मोहे प्यारी लगे। अरे भजन करा भरपूर, ढोल मोहे प्यारी लगे, भजन करा भरपूर, ढोल मोहे प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, ओ काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, ओ काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे, धूल मोहे प्यारी लगे। हार हार अपने स्थान पर बैठकर, आज श्रावण का सोमवार है, प्रदोष है, सावन का महीना है, शिव महापुराण की कथा है, बड़े भाव से, आनंद से, भक्ति के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव से हृदय से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। बड़े भाव से, बड़े आनंद से, शिव से निवेदन कर कर बाबा से प्रार्थना कर। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कार्यकर्ता भी भगवान से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो।
शिव से करी गई प्रार्थना कभी खाली ना जाए। मां पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की है, पूजन करी शिव को अपना बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि हम भोग और विलास की वस्तुएं भगवान से मांगे, ये जरूरी नहीं कि हम भोग और विलास की वस्तुएं भगवान से मांगे। जरूरी है